students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे कि अगर हमारा बिजनेस जो है वो रनिंग है, मतलब लास्ट 2-3 ईयर से चल रहा है, तो उसमें जब हम एक साल ख़त्म होकर नेक्स्ट ईयर में, मतलब एक ईयर ख़त्म होने के बाद जब हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, तब हमें कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी होंगी। क्योंकि सबसे पहले हमने एक एंट्री की थी, आपको याद होगा, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश, जिसमें बिजनेस स्टार्ट हो रहा था कैश से, और हमने उसकी एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हमारा बिजनेस रनिंग कंडीशन में है और 31 मार्च को हमारा जो ईयर है वो एंड हो गया है और नेक्स्ट ईयर में हम जा रहे हैं कब, 1 अप्रैल 2015, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो वहाँ पर जो हमारी सबसे पहली जर्नल एंट्रीज होंगी वो जर्नल एंट्रीज होंगी कि जो कि लेजर में हमारे जितने भी बैलेंसेस होंगे, जितने भी अकाउंट्स में बैलेंस होगा, वो सारे बैलेंसेस हम पहले ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद ही हम आगे के जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो करेंगे और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे और फिर उनको हम पोस्ट करेंगे लेजर में। तो अभी लेजर मैंने आपको सिखाया नहीं है, इसके बाद हम लेजर का ही टॉपिक लेंगे, बहुत इजी होता है वो। तो इसलिए आपको मेन जनरल एंट्रीज पर सबसे पहले कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल एंट्रीज आपको अगर अच्छे से आ गई तो बाकी चीज़ें भी आप जल्दी से सीख जाओगे। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से आता है। तो एक होता है कि जिसमें हमें डायरेक्टली बताया होगा एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। एक तरीका ये हो सकता है कि हमें नहीं बताया गया होगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, हमें अपने आप उसको पता लगाना होगा, एसेट और लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा कि एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो एसेट में मैंने शायद आपको पहले भी समझाया होगा, फिर भी दोबारा बताया। तो एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश आएगा, बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग, मतलब जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी वो भी एसेट में आएंगी। लैंड, प्लांट्स, मशीनरी, बिल रिसीवेबल, BR होता है। ठीक है, ये सब किस में आता है, एसेट में आता है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी, जिससे मैंने लिया था एडवांस कमीशन और अक्रूड कमीशन। तो ठीक है, तो उसमें जो हमारा एडवांस कमीशन होता है वो कमीशन होता है जो हमें पहले मिल गया, और अक्रूड कमीशन वो होता है जो हमने काम कर लिया है लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो इस तरीके की जो इनकम होती है वो भी क्या होती है, एसेट होती है। ठीक है, उसमें रेंट भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, लायबिलिटीज़ आती हैं। लायबिलिटीज़ में क्या क्या होगा, सबसे पहले जो लायबिलिटीज़ में आता है वो होता है कैपिटल, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, होते हैं, बिल्स पेबल, ठीक है, और एडवांस रिसीप्ट होगा, जो भी हमने एडवांस में रिसीव्ड किया है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जब हम एंट्रीज करते हैं बैलेंस फॉरवर्ड की, ब्रॉड फॉरवर्ड की, तो उसका जो हमारा सीधा सा जो तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको डेबिट करते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी। इसमें एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि जिसमें हमें क्लियर दिया गया है एसेट्स के, जैसे इसमें हमें दिया गया है एसेट्स में क्या क्या है, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स। इन्होंने क्वेश्चन में डेटर्स दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया राजेश, क्योंकि प्रैक्टिकली हम डेटर्स के नाम से अकाउंट बनाते हैं। जो डेटर्स का नाम होता है, अगर डेटर्स अकाउंट नहीं लिखते, जो उन नाम होते हैं वो लिखते हैं, मतलब कि हमने किस किस से पैसा लेना है। ठीक है, मशीनरी
और लाइबिलिटीज़ में हमें दे दिया गया क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल नहीं है। नॉर्मली कैपिटल हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि हमें नहीं बताया गया इसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या है, हमें खुद से फाइंड आउट करना है। कैश इन हैंड हमारे पास 50,000 है, कैश एट बैंक हमें नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कैश एट बैंक होगा तो वो किस में जाएगा, एसेट्स में जाएगा, ठीक है। स्टॉक होगा तो ये जो मैंने आपको यहाँ लिस्ट बताई है इस तरीके से कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, ये आप याद रखें तो इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि एसेट में आपको क्या लेना है और लाइबिलिटीज़ में क्या लेना है। अब दूसरी एक चीज़ जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन में कि हमें इस तरीके से दिया होगा राजेश डेबिट, इसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। जो ब्रैकेट में अगर ऐसे डेबिट लिखा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने लेजर में इनके नाम से अकाउंट बनाया हुआ है राजेश का, तो उसका डेबिट बैलेंस 50,000 है, रमेश का क्रेडिट बैलेंस 60,000 है। तो यहाँ पे आपको ये याद रख सकते हैं कि अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया गया है इसका मतलब ये डेटर्स है, एसेट में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस दिया गया है तो ये क्रेडिटर्स है, किस में जाएगा, ये लाइबिलिटीज़ में जाएगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, डेबिट है तो डेटर्स है, किस में जाएगा, एसेट, ठीक है। क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस दिया है तो इसका मतलब रमेश कौन है, क्रेडिटर्स है, और ये किस में जाएगा, लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कैसे की जाएगी। इसकी जनरल एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफॉर्मा मतलब ये सारा जो हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही होना चाहिए। इसमें अगर हम कुछ भी छोड़ेंगे या गलत लिख देंगे तो उसके हमारे मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ईयर हमें कितना दिया गया है, 2015, हम ईयर लिखेंगे यहाँ रुपीज़ में क्योंकि हमारी अमाउंट होती है तो रुपीज़ में लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी एसेट्स होती हैं वो क्या होंगी, डेबिट होंगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं उन सबको हम लिख लेंगे डेबिट में, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास, कैश, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद डेटर्स में राजेश, जितनी भी एसेट्स होंगी इसमें तो हमें क्वेश्चन में कम दी गई हैं, लेकिन जितना मैंने आपको बताया है इस तरीके से जितनी भी एसेट्स होंगी इन सबको हमें क्या करना है, डेबिट करना है उस भी अकाउंट के नाम से, राजेश यहाँ अकाउंट। अगर मैंने अकाउंट लिख दिया है तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जस्ट राजेश लिख के भी छोड़ सकते हैं, बट अगर हम अकाउंट लिख रहे हैं तो हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ क्या दिया है, क्रेडिटर्स एक ही दिए गए हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास 3-4 क्रेडिटर्स हैं तो हम तीनों चारों के नाम लिखेंगे। इसी तरीके से डेटर्स अगर हमारे पास 3-4 हैं तो हम ऐसे ही 3-4 उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। टू रमेश, इस तरीके से टू। अब हमारे पास यहाँ क्या नहीं है, कैपिटल नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि मेरा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम होना चाहिए। तो हम पहले इसका लिख लेते हैं, कैश अकाउंट कितना है 50,000, फिर 30,000, उसके बाद 50,000 और मशीनरी है 60,000।
और रमेश क्रेडिटर्स कितना है 30,000। आप ये देख रहे हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,90,000, 50-50 1,00,000, 1,60,000, 1,90,000, कितना आ रहा है 1,90,000 है हमारे पास एसेट। और हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही है दैट इज़ 30,000। तो इसका मतलब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है वो कितनी है 1,60,000। तो ये जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कैपिटल। मैक्सिमम क्वेश्चन में अधिकतर क्या होता है, अधिकतर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनमें क्या होगा, आपको कैपिटल की वैल्यू नहीं दी होगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी आपको लिखवा देती हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका यूज़ होता है नॉर्मली, और वैसे भी हर चैप्टर में यूज़ होगा। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अब अगर हमें कैपिटल, इसी से आप कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो आप क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको लाइबिलिटीज निकालनी है तो एसेट माइनस कैपिटल कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास जो 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर आई, इस पूरे में से इसको माइनस करके जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई ये क्या है, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, और इसको हम नॉर्मली यहाँ पे लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। समझ में आया आपको। इसका नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बार बार ये भी बता रही हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की तो उसमें भी नरेशन ज़रूर लिखें, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, नरेशन नहीं लिखते, और जिसके कारण क्या होता है, उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और वो एग्ज़ाम में उनको प्रॉब्लम करती है। बीइंग बैलेंसेस क्या कर रहे हैं हम, ब्रॉट फॉरवर्ड, तो वही हम इसमें लिख देंगे कि ये सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस हमने क्या किए हैं, लास्ट ईयर से इस ईयर में लिखे हैं। तो आएगा अप्रैल 1 को, जो भी फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डेट होगी, फर्स्ट डेट की हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर अप्रैल टू 31 मार्च था, इसलिए यहाँ अप्रैल 1 आया। अगर यही जनवरी टू दिसंबर होता तो यहाँ क्या आता, जनवरी 1 आता, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।